अब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल शीट्स के अंदर फिल कितने तरीकों से किया जाता है और फिल होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये मैंने गूगल शीट ओपन की, इसके ऊपर मैं लिखता हूं फिल, और यहां पे देखिएगा एक मैं काम करने लगा। मैं यहां पे 1 लिखता हूं और मैं चाहता हूं ये 1 जो है 10 सेल के अंदर खुद ब खुद आ जाए, 10 सेल्स के अंदर खुद ब खुद आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 को पकड़ूंगा, क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, तो ये 1 लिखा आ गया। दिस इज कॉल्ड फिल। ठीक है, फिल इसे बोला जाता है। अब इसका एक और तरीका भी है। अगर मैं यहां पे 1 लिखूं, यहां पे 2 लिखूं, अब मैं जब इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो पता क्या होगा? किसी को पता क्या होगा? पूरी गिनती लिखी जाएगी, काउंटिंग लिखी जाएगी 1 to 10। इसका मतलब क्या होगा? जब आप एक छोटी सी सीक्वेंस दे रहे हैं, ड्रैग और एक्सपैंड करने के बाद जब आप फिल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है नीचे अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस। इसकी एक और चीज बताऊं, 1 3 5, ये मैंने क्या किया, ऑड नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से यहां तक करता हूं तो ये देखें सारे ऑड नंबर्स आ गए। अगर मैं इवन नंबर्स लिखता हूं 2 4 6, मैंने 3 नंबर्स की सीक्वेंस दी, यहां से पकड़ा। अब फिल करने का एक और तरीका है, मैं ड्रैग भी कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे डबल क्लिक करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली वहां तक चला जाएगा जहां तक पहली रेंजेस है। उस एक पॉइंट पे डबल क्लिक करना है यहां पे। सो अब ये सारे इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, और अब यहां पे मैंने हेडर्स नहीं दिए हुए, तो हेडर्स देने के लिए मैं क्या करूंगा, इस एक जगह पे ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस रो पे मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट रो अबव करूंगा, तो ये ऊपर एक रो आ गई। तो ये है जनाब फिल, ये वाला फिल काउंटिंग्स, ये वाला है ऑड नंबर्स फिल, ये है इवन नंबर्स फिल। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, +2 वाली। ये क्या करती है +2 वाली, या कोई भी नंबर आप अगर प्लस करना चाहें, आप अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, और मैं चाहता हूं ये जो मेरे पास नंबर है ना, इसके अंदर 2 जमा होता जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो मैं यहां पे +2 लिखूंगा फॉर्मूले के अंदर और एंटर कर दूंगा। ये देखें ये 4 लिखा आया। अब वो मुझे बता रहा है कि अगर आप कंट्रोल एंटर दबाएं या इस पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली बाकियों को भी फिल कर देगा। इसको सजेस्टिव फिल कहते हैं, सजेशन के बाद जो आ रहा है आपके पास, या कंट्रोल एंटर वाला। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली सभी के अंदर +2 हो गया, ये देखें। ठीक है, सभी के अंदर +2 हो गया। एंड दिस इज हाउ यू कैन सी कि आपका जो फिल वाला कॉलम है वो कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, +3 करता हूँ, +3 यहां पे करता हूं इक्वल टू दिस वन +3। जैसे मैंने इसको किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डबल क्लिक करके भी इसको नीचे तक ड्रैग कर सकता हूं, जो मैंने कर लिया। एक और काम कर सकता हूं कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करूं, कंट्रोल एंटर दबा दूं। ठीक है, सो वो पीछे से फॉर्मूला पकड़ के आगे फिट कर देगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू द फिल। फिल का तरीका पता चल गया, ये आपके काम को आसान बनाता है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, बहुत आसान सी, आपको समझ आ जाएगी फिल कैसे काम करता है। नो फिल, मैं आपको कहूं यहां पे 100 तक गिनती लिखें, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1 एंटर 2 3 4 5 6, तो ऐसे तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाना है, ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे, यहां से इनको पकड़ेंगे, इस जगह से ड्रैग करते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे देखते जाएंगे रोज के अंदर, जब 101 आ गया तो वहां पे आप रोक देंगे। ये आ गया 101, यहां पे मैंने रोक दी, सिंपल है ना, आसान काम। लेकिन आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे इससे भी आसान काम हमारे पास मौजूद है। देयर आर फंक्शंस जो यही काम करते हैं, आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से आप फिल को देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जब भी कोई इस तरीके से फिल की ऑप्शन आए तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो डबल क्लिक वाला करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करने से फिल करना। क्यों? क्योंकि माउस उनके पास पहले होता है, वो जब भी सेल के ऊपर काम करें तो वो डबल क्लिक करके इसीलिए उसे फिल कर देते हैं। ठीक है, सो हमने फार्मूला फिल भी देखा, ये फार्मूला फिल है अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ।
हमने सिंपल फिल भी देखा, ड्रैग भी करके देखा और कंट्रोल एंटर के साथ भी देखा। इस तरीके से आप किसी भी डेटा को फिल कर सकते हैं इनसाइड सेल्स।